जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और मैं हूं भारती। इस समय मौजूद हूं मैं बहादुरगढ़ में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं नीरज गौतम। एक अपने आप में बहादुरगढ़ से नाम है। और आज एक बात और भी है कि हरियाणा जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उनकी भी आज जो तारीख है वो आ गई है। 19 जून को तारीख जो दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इसी बात को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। और यहाँ से वो उम्मीदवार भी हैं, उनकी माताजी हैं जो शकुंतला गौतम, वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। उसी को लेकर इनकी कैसी तैयारियां हैं, किस तरह से उन्होंने तैयारियां की हैं और चुनाव को लेकर वो क्या मानते हैं कि चुनाव का जो समय है वो सही है या गलत है, कुछ इसी तरह के सवाल होंगे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले भारती जी आपको और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। और बताइए जी, आने वाली जो 19 जून की तारीख आज आई है, कैसी तैयारी है आपकी? वार्ड 23 से आपने जो उम्मीदवारी जताई है आपकी। देखो, तैयारी जो है हमारी शुरू दिन से चल रही है। चुनाव अभी तकरीबन 1 साल सवा साल लेट हो चुके हैं क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी चुनाव कराने की। अभी भी कोर्ट के फैसले की वजह से सरकार चुनाव करा रही है। कांग्रेस पार्टी और हमारा हर एक वर्कर इस निकाय चुनाव में पूरे हरियाणा में दमखम के साथ उतर रहा है। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम लगभग हर एक नगर पालिका परिषद और निगम में कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनने जा रहा है। आप नीरज युवा हैं, युवाओं के कुछ मुद्दे होते हैं कि आज का वोटर है वो काफ़ी जागरूक है। जो आपका वार्ड है उसके किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे, वोट मांगेंगे युवाओं से? आप एक युवा हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में जो आप वोट मांगेंगे? सबसे पहले हमारे वार्ड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है, आप सामने बाहर रोड पे देख सकते हैं, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो रोड के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। पूर्ववर्ती जो बीजेपी के विधायक थे नरेश कौशिक, उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस के सामने ही रोड को ऊंचा उठा लिया। बाकी वार्ड की जनता, जिस जनता ने इनको पहले पार्षद बनाया फिर इनको जो है विधायक बनाने में भी मदद की, इन्होंने उस जनता का कोई ख्याल नहीं रखा। तो हमारी पार्षद बनते ही सबसे पहली प्राथमिकता होगी जो रोड के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है उसका समाधान निकालना। उसके लिए हम हालांकि अभी भी जो है एसडीएम साहब से मिल चुके हैं, लेकिन एक बार बीच में हमने सफाई भी करवाई थी नालों की, लेकिन ये कुछ लेवल का है सिस्टम, इसमें कुछ लेवल ख़राब है नालों का। तो वो जैसे ही चुनाव होंगे और जनता के आशीर्वाद से अगर हमें मैंडेट मिलता है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहेगी इसको गंदे पानी की निकासी। दूसरी हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रांसफार्मर जो हैं रात को, एक तो इस सरकार में, निकम्मी सरकार में पहले बिजली की इतनी कटौती है और रात को जो है, रात को भी और दिन को भी लाइट हमारे वार्ड में नहीं रहती है। तो सबसे पहले दूसरी हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि अपने वार्ड के अंदर ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था कराई जाए जिससे लोगों को जो है लाइट की कमी की किल्लत का सहारा, वो किल्लत ना सहनी पड़े। जिस तरह से सरकार की योजनाएं हैं, मेरा गांव जगमग योजना है, उसमें कहा जाता है कि लाइट है लगातार 24 घंटे हम शहरों में प्रोवाइड करा रहे हैं। कहां तक सच मानते हैं आप? अपने वार्ड की आपकी स्थिति है जो आप बता रहे हैं कि ये समस्याएं आपने बताई है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार दावा ये करती है कि हम जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली देते आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं? सरकार जो है ये आज़ाद भारत की सबसे झूठी सरकार है। बीजेपी की जो है भारतीय जुमला पार्टी है। इनकी कोई भी योजना, अपने रोड के ऊपर कोई भी योजना नहीं उतरी है। अभी आप बैठे हो यहाँ पे, आपको भी पता लाइट यहाँ पे नहीं है। कि चलो आज हम मान लेते हैं कि मौसम ख़राब था इस वजह से पेड़ टूटे हैं, खंभे टूटे हैं, लेकिन आप किसी भी दिन आइए यहाँ पे शहर के अंदर, जो 24 घंटे का दावा करते हैं, अगर आपको 18 घंटे भी यहाँ पे लाइट मिल जाए तो हमें बता देना आप। ऊपर है जो भाजपा सरकार है, क्या आपको लगता है कि आपके जीत जाने के बाद ये सभी काम वो करेंगे आपके? क्योंकि आप लगते हैं कि आपकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मेल खाती है। देखिए, अगर जनप्रतिनिधि जो भी होता है या सरकार जो भी होती है वो किसी भी पार्टी की विचारधारा, सबकी अपनी अलग अलग हो सकती हैं। मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, ऊपर सरकार बीजेपी की है। अगर लेकिन जनप्रतिनिधि का सबसे पहले मोटिव ये होना चाहिए कि हम जनता के कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करें, उसमें चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो मेरे ख्याल से हमारे जो पुराने जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने हमारे वार्ड की समस्याओं को ढंग से उठाया नहीं है, कहीं ना कहीं उनसे कोई कमी रही है, इसीलिए हमारे वार्ड में ये सारी समस्याएं अभी तक हैं।
अगला सवाल मेरा ये रहेगा नीरज कि जिस तरह से आपका जो वार्ड है, पहले कहीं ना कहीं मन में ये था कि चुनाव में खुद लड़ूं, आपकी जिज्ञासा भी थी। अब जो है सीट है वो महिला के लिए आरक्षित हुई है। इसी तरह से आपकी जो माता जी हैं शकुंतला गौतम, उनको आगे आना पड़ गया है। कहीं ये फ़र्क तो नहीं लगेगा चुनाव में कि पहले आप खुद एक कैंडिडेट थे और अब एक माता जी को चुनाव लड़ना होगा? क्या मानते इसको लेकर आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम तो बाद में आए हैं धरती पे, हमसे पहले तो हमारे माँ बाप ही थे, और हमें इतने लोग जानते भी नहीं होंगे शायद जितने हमारे माँ बाप को जानते होंगे। तो एक सशक्त दावेदारी है हमारी माँ की, और बड़ी दृढ़ता से, निडरता से, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरी माँ चुनाव लड़ रही है। और वार्ड की समस्याओं को वही हमें बताती है कि भाई इस गली में ये दिक्कत है, उसको सोल्व कराओ, ये करो वो करो। तो एक उनका मार्गदर्शन हमें वैसे भी मिलता था। अगर मैं चुनाव लड़ता, अगर लेडीज़ वार्ड नहीं होता तो भी उन्हीं का मार्गदर्शन चलता। तो अब तो वो खुद चुनाव में है। निडर और सशक्त लीडर के रूप में शकुंतला गौतम है जो। जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक विंग, जैसे कि आजकल चुनाव है वो भी एक खाका तैयार करके ही कैंडिडेट लड़ते हैं, विंग्स होती हैं। क्या आपकी किसी तरह की कोई विंग्स है, जो महिला विंग हो, युवा विंग हो, या आपका कोई कैडर हो इस तरीके की? क्या कोई क्यों टाइम कम है, ये सवाल इसलिए है कि उम्मीदवार की जो दर्शक होते हैं वो जानना चाहते हैं कि हम किस वे में काम कर रहे हैं, किस रोड मैप पे हैं। अब देखिए भारती जी, हम जब पैदा हुए थे हम तब से इस वार्ड में रहने लग रहे हैं, और जो पिछले चुनाव में यहाँ से पार्षद बने थे उनका यहाँ पे घर भी नहीं था। तो हमारी मदर को और हमें ये पता है इस इलाके की, हमारे वार्ड की मूलभूत जो हैं वो समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वार्ड हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो किसी कैडर की हमें आवश्यकता नहीं। ये चुनाव जो है ये हमारा वार्ड खुद लड़ रहा है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारा वार्ड चुनाव लड़ रहा है। तो कैडर तो कुछ है ही नहीं, हमारा वार्ड आगे और हम पीछे हैं। जनता का चुनाव है और जनता के लिए, और जनता ही जिताएगी। और जिस तरीके से आप लगातार फील्ड में रहते हैं, जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या लगता है कि कितना जो आपका चुनाव है किस पोजीशन पे आज है? अगर डेट इससे भी अगर कम मिलती तो आप कहाँ आपको मानते थे कि आज मैं इस स्थान पे हूँ? देखिए, चुनाव के लिए अगर जिस नेता को चुनाव लड़ना है, जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ना, उसको 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। हम जो है इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन्होंने 19 जून के टाइम दिया है वोटिंग का। हम ये अगर 1 साल पहले भी चुनाव करा देते हम उसमें भी तैयार थे, हम आज भी तैयार है। चाहे हमारे लिए कल वोटिंग करा ले, हम उसके लिए भी तैयार हैं। वार्ड का पूरा समर्थन हमारे साथ है। वार्ड की जनता जो है हमसे 2 कदम आगे चल रही है चुनाव में, तो वार्ड का पूरा समर्थन है हमें। सवाल और है कि जिस तरह से आपकी किसान आंदोलन में भूमिका रही टिकरी बॉर्डर पे, कुछ किसान हैं जो फेसबुक पोस्ट करते हैं कि नीरज का साथ दीजिएगा। क्या आपके वार्ड के चुनाव में भी किसानों की भूमिका रहेगी, या फिर आप अपने ही दम पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए भारती जी, मेरा जो राजनीतिक सफ़र है वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथ 2009-10 से शुरू हुआ था। हमने छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ी है 2009-10 से, भूख हड़तालें भी की हैं। फिर हम युवा कांग्रेस में आए, फिर युवाओं के बेरोजगारी के, महंगाई के ये हम मुद्दे उठा रहे हैं लगातार। तो और जैसे ही अभी आपने बताया कि टिकरी बॉर्डर पे जब किसान आंदोलन था, हमने वहाँ पे अपनी जो हमने आपका जो पेज है फेसबुक पेज, उससे रिसर्च किया, आपके बारे में जानकारी निकाली। काफ़ी जो पोस्ट हैं जो आपको सहयोग मिलता है वो किसानों का कहीं ना कहीं सिर पे हाथ तो है ही। उसी को लेकर ये क्वेश्चन है कि अगर आंदोलन में किसानों की एंट्री, इसमें आपके चुनाव में अगर किसान आते हैं तो मदद तो आपको मिलेगी ही। देखिए, मेरे चुनाव में मेरे जो किसान भाई थे, मेरे दादा ताऊ जो भी थे, वो चाचा ताऊ, वो सभी चुनाव में आ रहे हैं। जो हमने छात्र संगठन के समय पे, छात्र राजनीति के समय जो हमने प्रोटेस्ट किए, वो जो उस समय के स्टूडेंट्स थे हमारे साथी, वो भी इस चुनाव में सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। हमारे युवा साथी भी आ रहे हैं। तो 36 बिरादरी का, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, सबका हमें समर्थन, और सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और हमने किसी आंदोलन में कोई पार्टिसिपेट किया या हमने मदद की, वो हमारा कोई ये नहीं है कि हम इसको कोई उपलब्धि माने। वो हमारा हक था, हमारा फ़र्ज़ था कि जब हमारे चाचा ताऊ बुजुर्ग रोड पर बैठे हैं तो हम क्यों अपने घरों में बैठें।
वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो इस देश के युवाओं के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे वो। तो हमारा फ़र्ज़ था रोड पे उतरना उनके साथ। तो इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है और उनका आशीर्वाद हमेशा आते हैं तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। नहीं, 100% पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको पता है, आप भी घूमते हो शहर के अंदर और गांव में, हमारा जो ये इलाका है ये कृषि प्रधान एरिया है और इसमें जो है अगर किसान मेरे साथ आते हैं और जिसमें वो हैं भी मेरे साथ किसान जो हैं, तो 100% इसमें हमें बढ़त मिलेगी किसानों के साथ। आपसे मिलने से पहले हमने आपके वार्ड का एक छोटा सा वोटर की राय कार्यक्रम है हमारे न्यूज़ चैनल का, उसके तहत भी हमने 2-3 बातें हैं वो आपके वार्ड से निकाली कि पिछला जो चुनाव हुआ था, जो अब फ़िलहाल जो उम्मीदवार जीत चुके हैं उनका आपसे ये हुआ था कि अब की बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगली बार आप लड़ सकते हैं। उस बात को लेकर भी एक मुद्दा है कि उन्होंने पहले बोला कि आप अब की बार हम लड़ लें, अगली बार आप लड़ लेना, लेकिन वो अब की बार भी लड़ रहे हैं। उसको लेकर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा या उनसे कोई बातचीत है, क्या रहे? ये वोटरों की राय, वोटर जानना चाहते हैं, जो आपके वार्ड में वोटर हैं, क्या वो दो आप लड़ते हैं तो फिर आप उनके सामने चुनाव लड़ोगे? देखिए, मेरे को इस चुनाव में खड़ा किया गया है मेरे वार्ड के लोगों द्वारा, ठीक है। पिछली बार भी लोगों की वार्ड के लोग ही ये बात बोल रहे हैं, वार्ड के लोगों ने मेरे को खड़ा किया है। पिछले बार भी वार्ड के लोगों की भावना ही थी कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल कंडीशंस ऐसी थी, मैंने चुनाव में भाग नहीं लिया। और हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट थे और हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम पार्टी के कैंडिडेट का साथ दें। अब वो कैंडिडेट दूसरे वार्ड से हमारे वार्ड में आए थे, कहीं कुछ भी हो, हमने उनका साथ दिया, लेकिन जिस पार्टी के नाते साथ दिया या अपने निजी कारणों से? नहीं, पार्टी के नाते हमने साथ दिया, क्योंकि हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के। लेकिन जिस मंशा से हमने उनका साथ दिया था कि भाई वो जो हैं यहाँ पे विकास के कार्य करेंगे, वार्ड को आगे लेके जाएंगे, एक जो है एक वो क्या कहते हैं उसको, एक अच्छे वार्ड के रूप में शहर में हमारे वार्ड नंबर 23 को वो विकसित करेंगे। लेकिन उन्होंने वो पार्षद बनने के बाद हमारे एमपी साहब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने उनको चेयरमैन भी बनाया, लेकिन चेयरमैन बनते उन्होंने इस वार्ड से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे वो इनका घर ही नहीं है। आप इस वार्ड के किसी भी गली में जाके देखिए, 2 बूंद बारिश के गिरवाइए, हर गली में जो है पैरों में पानी, आपके पैर डूबे हुए मिलेंगे पानी के अंदर। नालियों की सफाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आवारा जो पशु हैं, हमारे वार्ड में एक औरत की, हमारी दादी की मृत्यु भी हो चुकी है आवारा पशु की चोट से। एक हमारी आंटी है, उनके जो है पैर की हड्डी टूटी है आवारा पशु की चोट से। लेकिन ये जो बेसिक्स मुद्दे हैं, इनके ऊपर हमारे जो चेयरमैन थे, गत चेयरमैन थे, उनका कोई ध्यान नहीं था। तो इसलिए वार्ड में उनके प्रति रोष भी है। इसीलिए वार्ड अब की बार पूरा दमखम लगा के हमारे पीछे है कि भाई आपको चुनाव लड़ना और हम आपको चुनाव जिता रहे हैं। तो किसी के हमें कोई भी खड़ा हो, चुनाव है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी खड़ा हो चुनाव में, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ लड़ रहे हैं। हम किसी के सामने चुनाव में नहीं बैठ रहे। और भी जो आपका संदेश है आपकी टीम और युवाओं के लिए, आप हमारे माध्यम से दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे वार्ड की सम्मानित जनता को, माता बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को राम राम करता हूँ। मैं सिर्फ आज इस चैनल के माध्यम से एक 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। हमारे वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या हमारी जो है रोड पे पानी इकट्ठा होता है। हमारी माताएं बहनें रोड से पैदल निकलती हैं या स्कूटी पे निकलती हैं, उनको परेशानी होती है। पार्षद बने ना बने वो बाद की बात है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहेगी इस काम को 1-1.5 महीने के अंदर ख़त्म करवाना। हमने डीसी साहब से मिलने का टाइम ले रखा है, जैसे डीसी साहब टाइम देते हैं हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी। दूसरा काम, हम अपने वार्ड के लिए जो है, जो हमारी लाइट की व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर की जो दिक्कत चल रही है, उसको हम सोल्व कराने में लगे हुए हैं, जल्दी उससे भी निजात दिलाएंगे। तीसरी चीज़, हम अपने वार्ड को जो है एक बेहतर वार्ड के रूप में बहादुरगढ़ के अंदर एक ऐसा स्थापित करेंगे, एक ऐसा रोल मॉडल लेके आएंगे कि भाई हमने वार्ड में गलियों को पक्का कराना है, नालियों की साफ़ सफाई चाहिए, एक कचरे के लिए एक समुचित स्थान देंगे। जैसे रोड पे हमारे यहाँ पे कचरा इकट्ठा कर देते पूरे शहर का, तो वो 2-3 दिन तक सड़ता रहता है यहाँ पे, तो उसकी व्यवस्था कराएंगे। लगभग हर गली के बाहर एक गेट लगवाने की व्यवस्था करेंगे हम, जिससे रात को जो है, कई बार यहाँ पे चोरी की भी हो चुकी हैं घटनाएं, और चौकीदार भी लगाएंगे, जिससे जो है इन चीज़ों पे अंकुश लगा सकें। और हम जो है जहाँ तक पॉसिबल होगा, जो हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट्स की जो दिक्कत है
उसको भी जो है सोल्व कराएंगे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगभग हर गली में लगी हुई है, लेकिन ठेकेदार इतना निकम्मा है, वो इन लाइटों को ना तो ठीक करता है ना इनको रिप्लेस करता है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है या नेताओं की अधिकारियों के संज्ञान में आपने बात डाली? जी जी बिल्कुल डाल रखी है। विद रिटर्न में हमने उनको एप्लीकेशन दी है, एसडीएम साहब को भी और ईओ साहब को भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। शुक्रिया नीरज हमसे बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ नीरज गौतम, वार्ड नंबर 23 से उम्मीदवार हैं। और भी आपके वार्डों के जो भी उम्मीदवार हैं, आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सबकी खबर टीवी।